हेलो एंड वेलकम टू वी3 कार्स। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कहानी महिंद्रा के साथ ही स्टार्ट हुई थी, करीब 25 साल पहले रीवा इलेक्ट्रिक ईवी के साथ, जिसकी क्लेम रेंज 80 किलोमीटर की थी। अब पिछले 25 सालों में काफी चेंजेस आए, बट महिंद्रा केप्ट वर्किंग ऑन देयर लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इसी एवोल्यूशन का रिजल्ट आज हम ड्राइव कर रहे हैं, द महिंद्रा XEV 9S। चलिए अब इसको सिटी और हाईवे दोनों कंडीशंस में ड्राइव करके इसको फुल चार्ज करते हैं, फिर हम इसकी एफिशिएंसी और रेंज कैलकुलेट करेंगे। आज हम XUV 9S चला रहे हैं और ये 100% चार्ज है। अब हम देखेंगे कि इसकी डिस्प्लेड रेंज कितनी है और उसके बाद हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। फिर हम इसको 100 किलोमीटर के लिए दिल्ली NCR में रन करेंगे। अभी इसकी डिस्प्लेड रेंज 493 किलोमीटर की दिखा रही है और लेट्स रीसेट इट्स ट्रिप मीटर। नाउ दैट द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0, अब हम निकलते हैं दिल्ली NCR के लिए। ये रेंज टेस्ट हम जनवरी में कर रहे हैं इन ओवरकास्ट कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 18 डिग्रीज टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द कैबिन। हम थ्रू आउट इसका AC 24 to 26 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। हम 9S को सिटी और हाईवे एफिशिएंसी टेस्ट में डिफॉल्ट मोड पे ही ड्राइव करेंगे, सो दैट इट गिव्स अस अ बैलेंस परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी एज डिजाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर महिंद्रा। मोस्ट इलेक्ट्रिक कार्स की तरह इसमें भी रीजन मोड्स आते हैं और सिटी में हम इसे मैक्सिमम लेवल 3 रीजन पे चलाएंगे, सो दैट इट मेक्स द मोस्ट ऑफ द कंजेस्टेड ट्रैफिक कंडीशंस बाय रिप्लेनिशिंग द बैटरी एज मच एज इट कैन। और हाईवेज पे इसे लीस्ट रीजन L1 में रखेंगे, सो दैट इट कैन कोस्ट इजीली। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और जिसका रियल वर्ल्ड रेंज पे इंपैक्ट पड़ता है वो है कार का वेट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि मेरे साथ कार में एक पैसेंजर और भी है। हमने 9S को दिल्ली गुड़गांव के रोड्स पे 50 किलोमीटर के अराउंड चला लिया है और इस ड्राइव के बाद इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे हमें 418 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखाई दे रही है। किसी और बात से पहले आई हैव टू टेक अ मोमेंट टू कॉम्प्लीमेंट इट्स इंटीरियर थीम। 7XO के माइलेज टेस्ट में मैंने उसके इंटीरियर थीम कलर कॉम्बिनेशंस की काफी तारीफ की थी, बट 9S का इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। ऑलिव ग्रीन गोज सो वेल विद बेज एंड ब्लैक एंड लाइक आई सेड इन दैट वीडियो, The steering wheel also looks so much better in all black। अगर आपने हमारी 7XO की माइलेज टेस्ट वीडियो नहीं देखी है और आप उसे अभी कंसिडर कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मूविंग ऑन, 7XO के साथ 9S का कंपैरिजन यही खत्म नहीं होता, पिक्चर अभी बाकी है। इसका सस्पेंशन भी 7XO की तरह स्पीड्स पे काफी सफल है, इवन ऑन द रफ पैचेस ऑफ द रोड। हमें 7XO के केबिन नॉइज से एक मेजर कंप्लेंट थी। उसका केबिन वाज नॉट इंसुलेटेड इनफ कि डीजल इंजन और आउटसाइड रोड नॉइज को अंदर आने से रोक पाए, जो 9S के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और केबिन इंसुलेशन के साथ बिल्कुल भी बॉदरसम नहीं है। तो ये एक पॉइंट और जाता है 9S के फेवर में। आप सोच रहे होंगे कि मैं 9S और 7XO को इतना कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। सो द रीजन इज, भले ही ये दोनों गाड़ियां सेपरेट प्लेटफॉर्म्स पे बेस्ड हो, बट प्राइस पोजीशनिंग, लुक्स और इवन महिंद्रा की मार्केटिंग में ये इतनी सिमिलर है कि ये एक ही कॉइन के दो साइड्स बन चुके हैं। सो कंपैरिजन तो बनता है बॉस। एनीवे, आई थिंक दैट दे हैव नेल्ड द पावर ट्रेन। 285 PS की मैक्सिमम पावर और 380 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क के साथ ये पावर ट्रेन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और आप ड्राइव करते हुए भूल जाएंगे कि आप इस साइज की गाड़ी को चला रहे हैं। इवन सिटी ड्राइव पे भी आपको स्लो फील नहीं होगा। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा फील इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की वजह से है, जो एनीवे आइस पावर ट्रेन से ज्यादा फाइस्टी होते हैं। पर आप चाहे 3XO देख लो या 7XO, दोनों के आइस पावर ट्रेन्स भी काफी एक्साइटिंग है। सो दे हैव क्रैक्ड द पावर ट्रेन कोड फॉर श्योर। अगेन सिमिलर टू द 7XO, इसकी जनरल ड्राइविंग पोजीशन और उसके एडजस्टमेंट ऑप्शंस मोस्ट लोगों को कंप्लेन करने का मौका नहीं देंगे। और इसकी कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली अभी तक हमारी चलाई महिंद्रा की सभी कार्स में बेस्ट है, इवन बेटर देन द 7XO। इसके इंटीरियर में एक अच्छा और एडिशन है ये सिलेक्शन नॉब। अब टच स्क्रीन में सेंटर कंसोल के कंट्रोल्स को इंक्लूड करने का मैन्युफैक्चरर्स का ये एक्सप्लेनेशन होता है कि इससे आपका सेंटर कंसोल थोड़ा क्लटर फ्री और क्लीन फील होता है, but this is at the cost of functionality. This knob is best of both worlds. Mahindra has figured out a way जिससे डैशबोर्ड और कंसोल मिनिमलिस्टिक भी रहे और फंक्शनैलिटी और सेफ्टी भी सैक्रिफाइस ना हो। Once you get used to it, और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, आप इजीली बिना रोड से ध्यान डाइवर्ट किए अपने सेंटर कंसोल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने 9S को 100 किलोमीटर के अराउंड दिल्ली NCR में रन कर लिया है और अब हम देखते हैं कि इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इसके स्टैट्स क्या हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रन हमने 5 hours 34 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर। इस रन के दौरान इसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 6.2 किलोमीटर पर किलोवाट आ रही। अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करके इसको 100 किलोमीटर के लिए हाईवे पे रन करेंगे। चलिए इसका ट्रिप मीटर रीसेट करते हैं।
नाउ दैट द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0, वी कैन सी कि इसकी रेंज अभी 377 किलोमीटर शो हो रही है विद 75% बैटरी। XCV9S 3 बैटरी पैक्स और 3 पावर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ अवेलेबल है। 9S की एक शोरूम प्राइस 19.95 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है एंड इट कम्स इन 3 वेरिएंट्स, पैक 1 अबव, पैक 2 अबव, पैक 3 एंड पैक 3 अबव। इसके सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हम अभी पैक 3 अबव वेरिएंट चला रहे हैं जिसमें 79 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलता है विद अ क्लेम्ड रेंज ऑफ 679 किलोमीटर ऑन अ फुल चार्ज। 9S को हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर के अराउंड रन कर लिया है। अभी इसकी डिस्प्लेड रेंज हमें 300 किलोमीटर की मिल रही है विद अ बैटरी परसेंटेज ऑफ 63%। जितना feisty इसका पावर ट्रेन सिटी में है, उतना ही केपेबल हाईवेज पे भी है। वेदर इट इज ओवरटेकिंग और रिलैक्स क्रूजिंग, आपको 9S कंप्लेन करने का मौका नहीं देगी। और ऐसे पावर ट्रेन आउटपुट को हैंडल करने के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग भी मिलती है, नो स्पंजीनेस और लैग। द फीडबैक ऑन द पेडल्स आर ऑल्सो गुड इनफ दैट दे मेक यू फील कनेक्टेड टू द रोड। ये तो थी बात ड्राइविंग सीट पे बैठे सज्जन के अनुभव की, पर साथ में बैठी पैसेंजर प्रिंसेस के लिए भी महिंद्रा ने काफी कुछ दिया है। पहले तो है 6-वे पावर एडजस्टेबल सीट। अब वो को ड्राइवर है तो रोड पे क्या हो रहा है उसे देखने के लिए एडजस्टमेंट ऑप्शंस तो चाहिए। और अगर रास्ता सीधा, साफ और लंबा हो जैसे कोई एक्सप्रेसवे, तो एंटरटेनमेंट का भी आधा पौना इंतजाम है। आधा पौना इसलिए क्योंकि इसकी थर्ड स्क्रीन में जहां OTT सपोर्ट तो मिलता है, पर इसमें डेडिकेटेड ब्लूटूथ पेयरिंग की कमी जरूर खलेगी। और अगर आप भरे पूरे परिवार के लिए गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो जनहित में जारी है कि थर्ड रो में सिर्फ बच्चे ही कंफर्टेबल होंगे। किसी एडल्ट से पुरानी दुश्मनी अगर आपको निकालनी है तो उसे भी आप वहां बिठा सकते हैं, पर इंसानियत के नाते ये रिकमेंडेड नहीं है। हमने 9S को हाईवे पे 100 किलोमीटर के अराउंड रन कर लिया और ये रन हमने कंप्लीट किया 1 आवर्स 40 मिनट्स के अराउंड। इस रन पे हमारी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर रही एंड इट वाज एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इस 100 किलोमीटर हाईवे रन के बाद हमें इसके डिस्प्ले में अभी भी 52% बैटरी दिख रही है, व्हिच गिव्स अस अ रेंज ऑफ 243 किलोमीटर। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी चेक करेंगे और उसको एनालाइज करने के बाद हम ये समझेंगे ये सिटी, हाईवे और मिक्स कंडीशंस में कितनी एफिशिएंसी देगी। 9S में हमने सिटी का 104.1 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर्स 32 मिनट्स में कवर किया एंड इन दिस ड्यूरेशन इसकी बैटरी 25% से ड्रॉप हुई। हाईवे के 101.1 किलोमीटर के रन को हमने 1 आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट किया और इस केस में भी इसकी बैटरी 23% से ही ड्रॉप हुई, तो इसकी डिस्प्लेड सिटी और हाईवे एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सेम रही। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्चुअल रेंज ऑफ द कार, हमने रेंज टेस्ट के बाद 9S को वापस फुल चार्ज किया और ऐसा करने में इसने ऑलमोस्ट 39.35 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम की। बेस्ड ऑन दिस एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन, 9S की इफेक्टिव सिटी एफिशिएंसी 5.08 किलोमीटर पर किलोवाट आवर रही और हाईवे एफिशिएंसी 5.36 किलोमीटर पर किलोवाट आवर रही। इस बेसिस पे अगर आप XCV9S को मोस्टली सिटी में चलाते हैं तो आप इससे 400 से 410 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राइव मेनली हाईवेज पे होती है तो आप इससे 415 से 425 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में आप ये कह सकते हैं कि ये कार कंफर्टेबली आपको 400 किलोमीटर की रेंज मिनिमम तो दे ही देगी। ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्राइव मिक्स बिटवीन सिटी एंड हाईवे, आप इस टेबल में 9S की रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज देख सकते हैं। अब अगर रैंकिंग की बात करें तो अभी तक हमने XCV9S के अलावा Mercedes-Benz EQS SUV 450, Harrier EV ऑल व्हील ड्राइव और Nexon EV लॉन्ग रेंज को भी टेस्ट किया है एंड द XCV9S offers the second longest range among these, that of 412 kilometers. So I personally feel ये रेंज 9S के साइज और उसकी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से एडिक्वेट है। आपको क्या लगता है, क्या 400 किलोमीटर के अराउंड की रियल वर्ल्ड रेंज लॉन्ग ड्राइव्स के लिए सफिशिएंट है? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी XCV9S की रेंज को लेकर कुछ कंफ्यूजन कम हुई होगी। अगर आपके 9S से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 Cars। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।